हे गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे मतलब कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग को लेकर के है कि मैंने कैसे अपने आप को ठीक किया। क्योंकि मैं उतनी वो नहीं थी, मतलब ना उतनी ना मुझे बात करने की उतनी, मतलब कहने का मतलब तो मैंने कभी कोर्स तो किया नहीं, ना तो मेरी फैमिली में ऐसे लोग थे जो मुझे वो मतलब कहते हैं कि थोड़ा बताएं कि आपको ऐसे बात करना चाहिए, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब हमारी फैमिली एजुकेटेड होती है, अगर हमारे फादर बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली हमको थोड़ा बहुत थिंक मतलब ये समझ में आ जाएगी कि नहीं ऐसे ऐसे होता है। तो वो ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल मेरी फैमिली रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी था लाइफ बचपन में। उतना नहीं कह सकती मैं सर, बस उतनी कहना चाहती हूँ। लेकिन उससे सब को लेकर के क्या हुआ, दिक्कत हुई, मैं अकेली मतलब रही। लेकिन सेल्फ लव हो गया मुझे, मतलब खुद से प्यार करना। दैन कि अब ये होता है कि मतलब अभी जहाँ तक मेरा है कि मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, ना ही बराबर कहे तो दोस्त ही कम है, मतलब ना ही हो सकता है कहे तो ऐसे हुआ। तो धीरे धीरे मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, अपनी डायरी बनानी स्टार्ट कर दी। मेरे मन में जो भी थॉट्स आते हैं मैं उसको डायरी में लिखती थी। अगर अगर तो ऐसे ही मतलब खुद से सेल्फ टॉक करना धीरे धीरे इतना आसान नहीं था पहले मुझे, मतलब ये लगता था क्योंकि प्रॉब्लम थी कुछ ऐसी, किसी वजह से फैमिलीज़ का उतना सपोर्ट नहीं रहता था। और जब दूसरे को देखती थी तो मन में होता था कि नहीं यार क्या कहते हैं उसकी इतनी फैमिली, उसको इतना प्यार मिल रहा है यार, उसकी लाइफ कितनी बेस्ट है। पर धीरे धीरे समझ में आया कि आई नो किस्मत से मिलता है इंसान को फैमिली, बेहतर फैमिली, और वो इंसान अपना ही बना के आता है। मैं नहीं कहती कि मतलब मेरी किस्मत ख़राब थी, इसमें किसी की भी गलती है। शायद मेरा ऐसा कर्मा होगा जो मुझे ऐसा लाइफ मिला, मैं उस चीज़ को वो नहीं करती। अब मैंने समझ लिया ये बात। लेकिन ये हुआ कि वो जो ग्रोथ होती है ना, जब आप घर में कोई तो आपकी ग्रोथ जल्दी हो पाती है, और जब आप धीरे धीरे करते तो ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, और बहुत बेइज्जती, बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ती है, रिग्रेट, बहुत सी चीज़ें होती है, और मतलब पेशेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। कहीं ना कहीं मैं भी हो जाती थी कि देखो ये इतनी अच्छी है, ये मतलब कितना बेस्ट है, मतलब कहने का मतलब कितना कम एज में इतना इनकम कर रही है। फिर मैंने सोचा कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में काम करते टाइम कहीं भी कसर छोड़ी? नहीं ना। तो फिर दिक्कत क्या है? अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, उसके लिए आपने कोशिश करी, अगर नहीं हो पा रहा है, अगर आपकी ने किसी को देखा कि वो हो गया, अगर आप उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो, टेंशन ले रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है इम्प्रूवमेंट, तो वो बेवकूफ़ी है। मुझे जहाँ तक समझ में आया, पता नहीं आप सबके ओपिनियंस क्या है, मैं वो नहीं कह सकती। व्हाट अबाउट द माई एक्सपीरियंस, मैं हमेशा देखिए इस यूट्यूब चैनल पे जो मेरा एक ही चीज़ रहा है कि मैं कभी भी किस टॉपिक पे बात करूँगी तो मतलब कहने का मतलब ये कि मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, मैं वो जानती हूँ। पर कहने का मतलब ये कि अपने लाइफ में इंसान को ना इतना वो नहीं करना चाहिए कि ये था मेरी लाइफ में। पर मैंने कोशिश करी कि मतलब इंसान को कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, जितना इंसान के लेवल में है, जितना बस में है उतना करना चाहिए। बाकी बात जो होगा सो होगा, दैट्स इट। मतलब कहने का मतलब जो होगा डेफिनेटली, अगर आप पकौड़ा बनाओगे तो आपको खाने के लिए पकौड़ा ही मिलेगा ना। तो वो वाली बात है कि आप जो कर्म करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको लाइफ मिलती है, और थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा हमारा पिछला होता है उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब मिलता है। तो उसमें किसी की भी गलती नहीं है, आपने जो कर्म किया वो आपको मिला। लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, मैं मानती हूँ लोग जाते हैं। मैं जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, अगर मैं किसी से बात करूँ तो कहते तू तो बाबा बन जाएगी यार,
मतलब, लेकिन मेरी ऐसी ओपिनियन नहीं है कि मैं बाबा बन जाऊँ, इसलिए मुझे उन सब से कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी पीस होती है, शांति होती है। पर कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन, मेरा मन है कि अपने लाइफ में मैं पैसा कमाऊँ, ज़िंदगी में जैसे जीना है जीऊँ, अपने हिसाब से जीऊँ कि और प्लस में मैं लोगों की मदद कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। इस दुनिया में आई हूँ तो कुछ बेहतर मेरा नाम हो, लोगों को लगे कि मैं एक इंसान हूँ, मतलब ऐसे नहीं मर जाऊँ, मतलब चुपचाप आई मर गई, मतलब वो नहीं होना चाहिए। बस उसी चीज़ की वजह से लग रहा है कि नहीं यार, लाइफ में तो कुछ करना है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है लाइफ में, जब इंसान आगे बढ़ रहा होता है ना, तो कभी कभी मन करता है छोड़ दे, ये कैसी लाइफ है मेरी, बहुत झंड है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। पर एक चीज़ है कि आप जब धीरे धीरे करते जाते हो ना तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा भी हुआ है, और ग्रोथ अच्छी लग रही है मुझे, पर कभी कभी लगता रहता है कि मैं जल्दी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही हूँ, और ये अभी भी फील होता है। पर मैंने आज भी यही सोचा, अपने मन को कहा कि कोई बात नहीं, तू कर्म कर, बाकी बात माधव पे छोड़ दे। मैं भगवान कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा, मेरे फेवरेट गॉड है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। पर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता रहता है कि वो मेरे साथ हैं, हर वक्त मेरे सपोर्टिव है, और है भी, और उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। ज़िंदगी है, बहुत कुछ छीना तो बहुत कुछ दिया भी। अब मैं ये नहीं कहती मेरी ज़िंदगी से चला गया उसके लिए नहीं, मेरे पास जो है मैं उसका शुक्रिया करती हूँ कि मेरे पास जो भगवान ने हाथ पैर सब कुछ सही सलामत दिया, और मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। बहुत कुछ दिया मुझे भगवान ने, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पढ़ने के लिए एक शिक्षा का माहौल, मतलब उतना नहीं क्या, मतलब मिला तो मुझे मौका जीवन में आगे बढ़ने का, तो मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना तो दिया मुझे, मैं उतनी भी काबिल तो नहीं थी। बस वही सब सोचती हूँ तो लगता है कि ठीक है, नहीं फिर ज़्यादा सोचने लगी तो फिर दिक्कत है कि आगे देखिए, आपके सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, बस आपका काम क्या है, कर्म करना, बेहतर करना, बाकी बस जो होगा सो होगा, जैसे होगा देख लेंगे। ज़िंदगी है भाई, ऊपर नीचे होता रहता है, मौसम भी जब बदलता है, तो आपकी लाइफ क्यों नहीं बदल सकती, एब्सोल्युटली बदल सकती है। आई होप आप सबको कुछ अच्छा लगा होगा, आप सबको लगता है कि नहीं कुछ मुझे और भी ऐड करना चाहिए तो आप बता सकते हो। मेरा जब भी जो मन करता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं मन में, तो बहुत टाइम वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। सो थैंक यू।